हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस प्रमेश। प्लस प्रमेश में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेक्चर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें डिविजिबिलिटी, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो प्रोपोर्शन और सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन टॉपिक्स में से जो पिछले सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश क्या करेंगे, सारे सॉल्व भी करेंगे। और देखो, यही हमारी स्ट्रेटेजी है। क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना, ठीक है, बेसिक्स को पढ़ना, उनसे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस करना, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना कि हमारा अल्टीमेट एम सर्व हो जाए क्या, दैट वी हैव टू सस्टेन, वी हैव टू क्वालिफाई दिस सीसेट का पेपर, जिसमें से काट पीट के हमें 27 सही करने हैं क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस टोटल आते हैं। सिंपल इसी स्ट्रेटेजी पे काम करना है अपने को, है ना। बहुत ज्यादा इसमें शूशा हमें नहीं मचाना है ना। तो इसी दौड़ में, इसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन करना। सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं। मतलब एचसीएफ और एलसीएम का यूज हुए, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स का यूज करके यूपीएससी प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछती है, चलो देखते हैं। देखो, जैसे ये 2019 में लास्ट ईयर ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। क्या बोला कि एक क्वेश्चन है, XYZ आर 3 कंटेस्टेंट इन अ रेस, ओके, ऑफ 1000 मीटर। ठीक है, 3 कंटेस्टेंट है XYZ, 1000 मीटर की रेस, 1 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं वो, ओके। अज्यूम दैट ऑल रन विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, सब अपनी अपनी एक अलग स्पीड से दौड़ रहे हैं। ठीक है भाई, अपनी अपनी सबकी एक स्पीड है, उससे दौड़ लगाया जा रहा है, कोई हमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या बोलता है, X gives Y a start of 40 मीटर, मीन्स X 40 मीटर ज्यादा जुड़ जाता है Y से। X gives Z a start of 64 meter. Okay, if Y and Z were to compete in a race, in how many meters start will Y give to Z? मतलब X Y से 40 मीटर आगे दौड़ जाता है, X Z से 64 मीटर। तो X और Z, सॉरी, Y और Z का बताना है अपने को। कैसे करेंगे इसको, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले क्या, रेस इज ऑफ 1000 मीटर। अच्छा देखो, यहां पर जो अपन करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन एग्जाम में तो ऐसे लिखना है नहीं, है ना। एग्जाम में तो ये सब थोड़ी लिखोगे 1000 मीटर का, ये सब नहीं। वहां पे तो हमें सीधा सॉल्व करना है, लेकिन समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो लाइन टू लाइन हमें करना पड़ेगा ना, तो उसलिए। तो रेस इज ऑफ 1000 मीटर, बहुत बढ़िया। क्या गिवन है, एक्स गिव अ स्टार्ट ऑफ 40 मीटर टू वाई, ऑलरेडी गिवन है। तो यहां पे x कितना रन्स करेगा, x रन्स 1000 मीटर। सेम टाइम y कितना रन करेगा, 40 मीटर कम, 960 मीटर, बहुत बढ़िया। ठीक है, x गिव z अ स्टार्ट ऑफ 64 मीटर, ये भी दिया हुआ है। तो वहां पर देखो, x रन करेगा 1000 मीटर, तो z कितना करेगा, 936 मीटर। तो देखो, x रेशो y रेशो z, इनकी स्पीड क्या है। ये थोड़ा सा सारे ही टॉपिक से अलग क्वेश्चन था, है ना, तो इसको थोड़ा सा मैंने पहले ही देख लिया। तो x 1000 करेगा तो ये करेगा 960, और ये 936, z x y z का रेशो इतना आ गया। अब देखो आगे क्या बोलता है, टू फाइंड how many meter start y can give to z, यही तो हमने निकालना है। बहुत बढ़िया। अब देखो, y runs 960 मीटर, देन z run 936 मीटर, बहुत ही सही। y runs, अब ये परसेंटेज वाला प्रिंसिपल लगाएंगे ना, y run 1 मीटर, देन z runs 936 अपॉन 960 मीटर। अच्छा, y runs 1000 मीटर, देन
Z रन्स, तो करेंगे 936 डिवाइडेड बाय 960 इंटू 1000, इतना मीटर। सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 से करेंगे तो 156 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 1000 विच कम्स आउट टू बी मीटर। अभी आ जाएगा 39/40 इंटू 1000, काटो इसको, ये 25 टाइम्स गया, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 975 मीटर्स। 975 मीटर्स हो गया इसका आंसर। अब देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, y गिव टू z, तो देखो 1000 चलेगा जहां पर y, तो z 975 चलेगा तो 25 मीटर का देगा कि नहीं देगा, है ना। ऑप्शन बी आंसर, 1000 माइनस 975 इज इक्वल टू 25 मीटर्स, ऑप्शन बी। अब ये सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाला, है ना। तो एक ये हमने देख लिया, ये थोड़ा अलग टाइप का था और कहीं फिट नहीं हो रहा था तो इसको यहाँ पे करवा दिया। अब करते हैं प्रॉपरली जो HCF LCM का क्वेश्चन जो बनता था। ये क्या बोलता है, 2011 में पूछा था यूपीएससी ने, ये क्या बोलता है, 3 persons स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर and their step measures 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeters respectively. Okay, what is the minimum distance should walk so that each can cover the same distance in complete step, है ना। ये क्वेश्चन पूछा था, इजी क्वेश्चन है। देखो ये क्या बोलता है, फर्स्ट पर्सन का स्टेप इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ओके। सेकेंड पर्सन स्टेप तो 40 सेंटीमीटर का उसका स्टेप है, एक पग से दूसरा पग उसने रखा, दूसरे का 42 सेंटीमीटर। और थर्ड पर्सन का स्टेप इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस शुड वॉक सो दैट ईच कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, मतलब एक मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर कर लें कि पहले मतलब पूरी स्टेप रख लें तीनों लोग, जैसे 40 सेंटीमीटर वाला भी आ जाए, उसकी भी पूरी एक स्टेप पड़ जाए, 42 वाले की भी पूरी पड़ जाए और 45 वाले की भी पूरी स्टेप पड़ जाए, तो कितना ऐसा एक मिनिमम से डिस्टेंस हो, है ना, कि पूरे स्टेप पड़ जाए। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल एलसीएम को निकालना है, सिंपल हमें एलसीएम निकालना है, जिससे कि हम वी कैन फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस should walk, ठीक, इनकम्प्लीट स्टेप्स, ठीक है, इनकम्प्लीट स्टेप्स। तो क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। किसका निकालेंगे एलसीएम, 40, 42 और 45 का निकालो भाई। 40 के फैक्टर्स निकालो, तोड़ लो इनको, 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5, बहुत बढ़िया, तो हो गया 40। 45 तो पहले फैक्टर्स निकालते हैं, है ना। 45 का 3 इंटू 3 इंटू 5 और 42 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7, ओके। तो इसको ले लो, इसको ले लो, इसको और इसको, ठीक है। एलसीएम ऑफ 40, 42 एंड 45 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 35, सो 8 इंटू 315 विच कम्स आउट टू बी 2520 सेंटीमीटर, 207 सेंटीमीटर। और इसको अगर अपन करें तो 2500 डिवाइडेड बाय 100 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, तो 25 मीटर 20 सेंटीमीटर ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस कंप्लीट स्टेप कितना हो गया, 25 मीटर 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर। बहुत बढ़िया, यही करना था अपने को, है ना। सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, पूछती है यूपीएससी हर बार, ये हमने देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और देखो एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया ना तो इसी से मोटिवेटेड और क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी, सारे इसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, मतलब एक प्रश्न से प्रेरित होकर ही अगले सारे प्रश्न पूछती है। तो सेम टाइप के हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल सही चल रही है, सेम टाइप के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये क्या बोलता है, 5% फायर अ बुलेट एट अ टारगेट एट एन इंटरवल ऑफ 6, 7, 8, 9, 12 एंड seconds respectively, the number of times they would fire the bullet together at the target in an hour is, बताओ। सिंपल सी बात है, इसमें भी एलसीएम ही लेना है भाई। देखो एक आदमी गोली चलाता है 6 सेकंड में, ठीक है, मतलब 6 सेकंड में टारगेट करता है, अगला 7 सेकंड में, फिर 8 सेकंड में। ऐसा टाइम बताओ कि एक कॉमन टाइम निकल के आ जाए कि सारे सेम टाइम पर ही टारगेट करें, तो सबका एलसीएम निकाल लोगे सब। तो 5% fire bullet at a target in intervals कौन से 6, 7, 8, 9, 12। ठीक है, 6, 9, 8, 9, 12 इंटरवल्स में हो जाएंगे। सो क्या निकालना है अपने को, निकालना है एलसीएम ऑफ 6, 7, 8, 9, 12। ये क्या करके, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कॉमन टाइम इंटरवल। अब अलग मेथड से अपन एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, नंबर लिख लो, 6, 7, 8, 9, 12। अब अपन एलसीएम डिवाइड कर करके निकालेंगे, तो 2 3 जा 6, 7, 2 4 जा 8, 9 और 6, 2 यहाँ पे आया 3, 7, 2, 9, 3। आपको सिखाया था इस तरह से भी निकालना, 1, 9, 3। अब 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 7, 1, 3, 1, 3, 1, 7, 1, 1, 1। एक ये 7 टाइम्स चले जाएगा, 1, 1, 1, 1, 1। तो इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सब को लिख लो। तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 9 इंटू 7। तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 72, 504 सेकेंड, 504 सेकेंड हो जाएगा। अब क्या बोलता है, 504 सेकेंड में जब भी वो गोली चलाएंगे ना तो एक साथ गोली चलाएंगे, ठीक है, उस टाइम इंटरवल पे, लेकिन 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर, है ना। तो आफ्टर दिस गैप of 504 second they will hit, या फिर they will target together, ठीक, ओके। इन एन आवर, 1 घंटे में, they will target together कितना, 36 सेकेंड्स होती है ना 1 घंटे में, डिवाइडेड बाय 504 सेकेंड। कर लो इसको सॉल्व, कितना आएगा, 3600 को 504 से करें तो 56 इंटू 9, ठीक है, तो 400 बट्टे में 56, 4 इंटू 100, 4 इंटू 14 काटो, तो 50/7, ये आ जाएगा 7 1/7 टाइम्स। अब देखो 1/7 को तो कंसीडर करेंगे नहीं, तो 7 टाइम्स तो एटलीस्ट टुगेदर होंगे ही वो, है ना। बस यही अपना आंसर है। तो क्या है, ऑप्शन है, ऑप्शन बी आंसर।
ऑप्शन बी हो गया अपना आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल एलसीएम के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही ये क्वेश्चन था। अब देखो सिंपल क्वेश्चन पूछती है, इधर उधर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मिला के दे देती है, तो अब ना तो इनमें शॉर्टकट लगेगा, बिल्कुल अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, स्टेप बाय स्टेप करते जाएं, काम हो जाता है। अगला देखते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन शायद लास्ट क्लास में अपन ने जो सिंप्लीफिकेशन किए थे, तो एक दो क्वेश्चन और निकल के आए, तो वो भी देख लेते हैं, है ना। अभी सिंप्लीफिकेशन थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन जनरल और कॉमन अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है बिल्कुल। देखते हैं इसको क्या बोलता है। अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। ओके, एक गार्डनर है, उसके पास 1000 प्लांट है। ही वांट टू प्लांट देम इन सच अ वे that the number of rows and the number of columns remains the same. अच्छा, what is the minimum number of plants that he needs more for this purpose? अब देखो ये क्या पूछ रहा है, उसके पास 1000 प्लांट है, तो उन प्लांट्स को इस तरह से लगाए, इसके रो और कॉलम, मतलब जितने उसकी रो हैं उतने उसके कॉलम बने। लेट सपोज ये कर लिया अपन ने, मान लो ये तो हो गई रो, ये हो गई कॉलम, यही तो होता है रो कॉलम, हमको पता है। तो देखो कितनी रो है इसमें, 1 2 3 4, 4 रो हैं और 4 ही कॉलम है ना। तो जितनी रो उतनी कॉलम, तो एक स्क्वायर फिगर आना चाहिए, है ना। तो बस गार्डनर को ये करना है कि जितनी रो उतना ही कॉलम, उस तरह से वो प्लांट्स की अपनी सैंपलिंग को लगाए, उतने में उसका काम हो जाए। उसके पास नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, 1000। ओके, बहुत आसान। अब देखो क्या करेगा, अब देखो उसके पास में मिनिमम उसको और कितने प्लांट्स चाहिए, और कितने प्लांट्स चाहिए कि रो एंड कॉलम बराबर हो जाए, तो मतलब उसको एक स्क्वायर फिगर चाहिए 1000 के पास में, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स उसके कितने होंगे, वही टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज x, नंबर ऑफ कॉलम्स भी x, तो x स्क्वायर उसके पास टोटल होंगे। तो स्क्वायर नंबर अराउंड 1000 कौन से होंगे, देखो हमको पता है 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 900, अच्छी बात। 31 का स्क्वायर 961, 1000 के पास में 961 एक नंबर है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोर प्लांट्स, उसको और प्लांट्स चाहिए। तो 32 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1024। तो मोर प्लांट्स रिक्वायर्ड, वो कितने हो जाएंगे, 24। तो कितने हो जाएंगे टोटल प्लांट्स, कितने हो जाएंगे, 1000 प्लस 24, 1024, 1024, वो 32 का स्क्वायर। तो अवेलेबल कितने थे, 1024 और मिल गए, तो मोर प्लांट्स रिक्वायर्ड 24 प्लांट्स मोर रिक्वायर्ड। सिंपल सवाल था, है ना, सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल सवाल था, पूछ लेती है यूपीएससी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए समस्या हो जाती है, उसमें उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर्स तो याद कर लो। देखो 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, फिर 31 32 का निकालना आसान हो जाता है ना। 30 या फिर 25 तक के स्क्वायर याद कर लो, 10 तक के क्यूब याद कर लो, 20 तक की टेबल याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन करने में बड़ी आसानी रहती है अपने को, ये सब अगर अपन कर लेते हैं। अब डिविजिबिलिटी के रूल्स समझाए थे ना, कि 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सबको पता है, 5 का क्या है, 2 का क्या है, 4 3 9 11 13 तक सिखा दिया था। तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस डायरेक्ट यूपीएससी ने पूछे थे, तो उनको भी डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में पूछा था यूपीएससी ने। अब देखना इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस हर बार यूपीएससी पूछती है। कहते हैं ना कि इतना सारा सिलेबस कैसे मैनेज करें, जिस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं को करो बार बार। क्या बोलता है, नंबर 136 इज एडिड टू 5b7। एक नंबर है जो है 136 और एक और नंबर है 5b7, उनको ऐड करने से एक नंबर ऑब्टेन हुआ जो कि था 7a3। तो गिवन क्या है, 136 प्लस 5b7,
इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिला 7a3। ठीक, ये बीच की कोई डिजिट है, ठीक है, हमको नहीं पता, वेयर a एंड b आर इंटीजर। ओके, इट इज गिवन दैट 7a3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। बहुत बढ़िया। ऑल्सो गिवन दैट 7a3 is exactly divisible by 3। ये भी बिल्कुल सही। द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ b इज, बताओ ओनली पॉसिबल वैल्यू b की क्या हो सकती है? तो मैं ये कह सकता हूं 7 प्लस a और प्लस 3 को 3n की फॉर्म में लिख सकता हूं, है ना। 3 का मल्टीपल n क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। ओके, 7 प्लस a प्लस 3, तो इसको ये भी लिख सकता हूं 10 प्लस a इज इक्वल टू 3n, यहां तक भी सही है। अच्छा, a की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? 3n माइनस 10, ये भी लिखा जा सकता है। अब देखो एक चीज याद रखनी है अपने को, ये जो a आएगा ये सिंगल डिजिट होनी चाहिए, है ना, सिंगल डिजिट। तो n की वैल्यू जब मैं 3 रखता हूं, मतलब 3 रखता हूं तो a की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू जब मैं 4 रखता हूं देन a की वैल्यू क्या आती है? 4 into 3 minus 10 is equal to 12 minus 10 which comes out to be 2। n की वैल्यू जब मैं 5 रखता हूं तब a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 into 3 into 5 minus 10 which comes out to be 15 minus 10 is equal to 5। और n की वैल्यू जब मैं 6 रखता हूं तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 into 6 minus 10 which comes out to be 18 minus 10 बराबर 8। n की वैल्यू अगर 7 रखता हूं तो a आ जाएगा 3 into 7 minus 10 is equal to 21 minus 10 11। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो तीन वैल्यू बन सकती हैं, थ्री वैल्यूज ऑफ a आर पॉसिबल। कौन सी? a की 3 वैल्यू कौन सी पॉसिबल है? एक तो 2, एक 5 और एक 8। बहुत बढ़िया। तो 7a3 क्या बन जाएगा? 723, 753 एंड 783। बहुत बढ़िया, यहां तक अब अपन पहुंच गए। क्वेश्चन क्या बोलता है? द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ b क्या हो सकती है? ओके, अब ओनली पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है उसको हमें निकालना है। फिर से आ जाते हैं, लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक अगेन। क्या बोलता था? 136 प्लस 5b7, इन दोनों को जब ऐड किया तो वो किसके बराबर आ रहा था? 7a3 के। लेट a इज इक्वल टू ले लेते हैं पहले 2, तो इसको 723 मान लेते हैं। ठीक, तो यहां पर b की वैल्यू देखना निकल के आएगी, क्या हो सकती है, क्या पॉसिबल हो सकती है? 7 और 6 13, बचा 1, 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो 3 और 1 4। तो b की क्या वैल्यू हो कि यहां पर 2 आए और इधर कैरी होके निकल जाए? तो b की वैल्यू 4 हो सकती है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो 4 नहीं, b की वैल्यू 8 हो सकती है। 4 ये हो जाएगा तो 12 और कैरी यहाँ पे 7, तो b की वैल्यू 8 हो सकती है। तो तब नंबर बन सकता है 587। बहुत बढ़िया। अब अगला चेक करके देखते हैं। 136 प्लस 5b7, यहां पर क्या चेक करके देखना है? a इज इक्वल टू ले लो 5, जो कि बन जाएगा 753। 7 6 13, बहुत बढ़िया। 1 लो यहाँ पे, ठीक है, 1, तो 3 और 4, तो यहाँ पर 5 आ जाए, उधर एक कैरी आ जाए, तो b की वैल्यू 11 हो जाएगी। 3 डिजिट का नंबर नहीं बचेगा, फिर ये बन जाएगा 5 11 7। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, तो ये भी नहीं हो पाएगा। और a इज इक्वल टू मैं 8 लेता हूं, तब क्या बनता है नंबर? 136 5b7, और ये बन जाएगा 783। 7 और 6 13, 1 यहाँ पर। अब देखो
यहाँ पर b की वैल्यू 14 होनी चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 8, है ना। ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर, है ना, ऑप्शन डी आंसर। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत भारी और है ना बहुत बड़का टाइप का सवाल है, ये एकदम चिरकुट क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल सवाल है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी ने, तो बार बार अब क्या, ये अपन ने किया था 2019 का, कई क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, तो बार बार इसी तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे ना, तो बिल्कुल हमें सॉल्व करना आ जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट ही तो पूछा है ना, कि मतलब दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो उसका कैरी कैसे करते हैं वो हमें समझ में आना चाहिए, बचपन से करते आ रहे हैं। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमें समझ में आना चाहिए। ठीक, 3 डिजिट का नंबर है तो उनका इंडिविजुअल डिजिट भी सिंगल डिजिट होने चाहिए, तो डबल डिजिट का आ जाएगा तो 4 डिजिट का बन जाएगा। ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ भी नहीं है। और देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और इसी टाइप का क्वेश्चन एक और है। ये क्या बोलता है, एन 8 डिजिट नंबर 4252746b लीव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। लीव्स रिमाइंडर 0 का क्या मतलब है कि ये 3 का मल्टीपल है। तो गिवन नंबर जो कि है 4252746b इज डिविजिबल बाय 3। बहुत बढ़िया। तो क्या कर सकते हैं अपन, इनको ऐड कर दो, वो 3 का मल्टीपल निकलेगा। तो ये हो गया 4, इनकी डिजिट्स को ऐड कर दो, 3 का मल्टीपल निकलेगा, 3 से डिविजिबल होंगे। 425 गलती ना हो जाए, ध्यान से करना। 4 + 2 + 5 + 2 4 + 2, ऐसे इजी क्वेश्चंस में क्या है, गलतियों के चांसेस बहुत हो जाते हैं। +4 + 6 + b इज इक्वल टू 3n, इसका मल्टीपल है। अब इसको ऐड करो, तो 4 और 2 6, 5 11 12 13, 7 20 24 36 30 + b इज इक्वल टू 3n। तो b इज इक्वल टू 3n - 30। अब देखो पिछला जो क्वेश्चन किया था ना, वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। और 2019 में सेम कॉन्सेप्ट पे 2 टाइप के सवाल पूछ लिए यूपीएससी ने। n - 30 सॉरी 3n - 30 n - 10 आ जाएगा। अब देखो n की वैल्यू क्या क्या हम रख सकते हैं कि b की सिंगल डिजिट वैल्यू आए अपने पास में। तो n की वैल्यू लेस देन 10 तो होगी नहीं, n शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 10। बहुत बढ़िया। तो n की वैल्यू रखते हैं, लेट सपोज n इज इक्वल टू 11, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। n इज इक्वल टू जब अपन रखेंगे 12, तो b की वैल्यू हो जाएगी 6। n की वैल्यू अगर हम रखते हैं 13, तो 13 - 10 b की वैल्यू हो जाएगी 9। n की वैल्यू अगर जब अपन रखेंगे 14, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 14 - 10 12। नो, ये तो नॉट पॉसिबल, सिंगल डिजिट आनी चाहिए। तो ओनली हाँ, और देखो n की वैल्यू 10 भी जब रखेंगे, यहाँ पे गलती नहीं करनी है, शुड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। n की वैल्यू जब 10 रखेंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 10 - 10 इज इक्वल टू 0। तो देखो b की वैल्यू जब 0 भी आएगी, है ना, तो वो भी तो एक पॉसिबल वैल्यू है, ये भी सिंगल डिजिट है हमारी 0 से 9 तक। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो 4 वैल्यूज ऑफ b आर पॉसिबल टू मेक एन 8 डिजिट नंबर। ठीक है, 4 वैल्यूज पॉसिबल है। ऑप्शन सी आंसर। है ना, सिंपल सवाल था। इसी टाइप के काफी सवाल यूपीएससी पूछती है, इसी तरह से हमको इनको पकड़ के चलना है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या बोलता है, इफ r and s आर डिफरेंट इंटीजर
डिविजिबल बाय 5, ठीक है। देन व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। अब देखो ये वाला 2016 का क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, स्टेप बाय स्टेप हमको एग्जामाइन करना है। इजी सवाल था, स्टेप बाय स्टेप इसको एग्जामाइन करना है। तो इसमें ध्यान रखना है नॉट नेसेसरीली ट्रू पूछा है ना। हम ट्रू के चक्कर में सही लगा देंगे, फॉल्स इनमें से कौन सा दिया गया फॉल्स है। अब देखो ऑप्शन ए है, एक एक करके ऑप्शंस को जांचना स्टार्ट करते हैं। एक नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 है, दूसरा नंबर भी डिविजिबल 5 है, तो उनका डिफरेंस भी तो डिविजिबल बाय 5 होगा। जैसे 25 है, एक है 20 नंबर, इनका डिफरेंस आएगा 5, वो भी तो 5 से डिविजिबल होएगा। तो ऑप्शन 1 r-x इज डिविजिबल बाय 5 विच इज ट्रू। पूछा क्या है, नॉट नेसेसरीली ट्रू, तो ऑप्शन जाएगा कट। ये हमारा ऑप्शन आंसर नहीं है। अगला ऑप्शन क्या बोलता है, r प्लस एस इज डिविजिबल बाय 10। बताओ, ऑप्शन बी चेक करते हैं। देखो r की वैल्यू लेट सपोज है 25 और s की वैल्यू है लेट सपोज 20। अब इन दोनों को किया हमने ऐड, r प्लस एस आया 45, तो वो क्या 10 से डिविजिबल होएगा? भाई कह नहीं सकते। देखो ना कहाँ 45 10 से डिविजिबल तो नहीं हो रहा है, तो इट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। ऑप्शन हो गया सही, ऑप्शन बी आ गया आंसर अपना। एग्जामाइन करने वाला क्वेश्चन था ऑप्शन बी। लेकिन और भी क्वेश्चन दिए हैं, देख लेते हैं। अगला पूछता है r इंटू एस इज डिविजिबल बाय 25। सेम एग्जांपल ले लेते हैं। r की वैल्यू है 25 और s की वैल्यू लेट सपोज है 20, इनको किया मल्टीप्लाई, तो 25 इंटू 20 भाई डिविजिबल तो है 25 से। दो नंबर, दो 5 के मल्टीपल, दो 5 के मल्टीपल, उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 25 से डिवाइड होंगे ही होंगे। तो ये भी नॉट नेसेसरीली ट्रू, ये नेसेसरीली ट्रू है। ये काटो, ऑप्शन सी भी कटा और एक ऑप्शन डी भी देख लो। ये क्या बोलता है, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। हाँ यार, अब कितने ऑपरेशन लगा दूं, है ना। एक बार 5 का मल्टीपल है तो वो 5 से ही होगा डिविजिबल, है ना। अब उसका स्क्वायर कर दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो, तो ये नेसेसरीली ट्रू है। पूछा था नॉट नेसेसरीली ट्रू, तो पहले ही अपना ऑप्शन बी तो आ गया था, बाकी सारे ऑप्शंस को भी एग्जामाइन कर दिया। सिंपल अंडरस्टैंडिंग पे बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा था, हमने इसको आराम से कर लिया। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब अपन करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए थे, है ना। तो हर साल हर टॉपिक से दो चार क्वेश्चन पूछ रही है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है। कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट करते हैं फिर, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो 2019 में यूपीएससी ने पूछा था। अब देखो सिंपल पैटर्न के क्वेश्चंस पूछ रही है, सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप चलना है ना। शॉर्टकट में भागेंगे हालत खराब होगी। क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो पहले इसने नेचुरल नंबर बोल दिया, तो आपको डेफिनेशन याद करवाई थी ना। इसीलिए नेचुरल नंबर का मतलब वो नंबर्स जो 1 से शुरू होते हो, 1 2 3 4 5 6 7, वो नेचुरल नंबर्स हो गए। होल नंबर वो नेचुरल प्लस 0, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ओके। द रेशियो ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू अ नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इज 4:7, ओके, ठीक है। द नंबर ऑफ सच पेयर्स, मतलब नंबर दिया हुआ है नेचुरल नंबर, उसका रिवर्स किया, उन दोनों का रेशियो निकाला, वो 4:7 आया। तो ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं, सीधा सिंपल सवाल है। सो क्या बोलेंगे, लेट द नंबर इज XY, और XY को क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस y। भाई लाख रुपए की बात है, सस्ते में बता दी। रिवर्स ऑफ XY इज YX, ओके। YX को कैसे लिख सकते हैं, 10y प्लस x, प्लेस वैल्यू, है ना, आपको बताई थी बिल्कुल। अच्छा अब देखो, नंबर डिवाइडेड बाय रिवर्स ऑफ नंबर, है ना, इज इक्वल टू 4/7। बिल्कुल, ये फिर से लाख रुपए की बात बता दी आपको। तो नंबर को 10x प्लस y लिख सकते हैं, उसके रिवर्स को 10y प्लस x लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4/7 लिख सकते हैं। बात है बिल्कुल बराबर अपनी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो 7 इंटू 10x प्लस y इज इक्वल टू 4 इंटू 10y प्लस x। फिर काटो, भयंकर लेवल पे काटापीटी मचाई जा रही है। 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x। काटापीटी मचाते हुए हमें समझ में आया
कि x वाली टर्म्स को एक तरफ लिया तो वो हो गया 66x इज इक्वल टू y को इधर लिया तो ये हो गया 33y। तो 2x इज इक्वल टू y सीधा बन गया नंबर। तो x अपॉन y का रेशियो क्या हुआ? x अपॉन y 1:2। तो ये क्या हो सकता है? 2/4 भी हो सकता है ना, डिजिट्स है ना। 2/4 भी हो सकती हैं, 3/6 भी हो सकती हैं, और 4/8 भी हो सकती हैं, और 5/10 भी हो सकती हैं। ये सब हो सकती हैं। तो पॉसिबल 2 डिजिट नंबर्स क्या हो सकते हैं? डिजिट 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10 हो सकती है। तो पॉसिबल 2 डिजिट नंबर्स क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? 10x प्लस y है, तो देखो x की वैल्यू 1 रखो और 2 रखो, तो 10 इंटू 1 प्लस 2। देखो सिंपल क्वेश्चन है, तो ये कितना होगा? 12। 10 इंटू 2 प्लस 4, ये कितना होगा? 24। 10 इंटू 3 प्लस 6, ये कितना होगा? 36। 10 इंटू 4 प्लस 8, ये कितना होगा? 48, है ना। 10 इंटू 5 प्लस 10, ये होगा 60। और अगला जो है 10 इंटू 6 प्लस 12, ठीक है, इज इक्वल टू 72। और ये हो जाएगा, एक हो जाएगा 10 इंटू 7 प्लस 14 इज इक्वल टू 70 प्लस 14 84। देखो तो नंबर्स क्या हो जाएंगे? नंबर्स आर 12 24 36, यही हो रहे हैं ना। 12 24 36 48 60 72 84, ठीक है। अब देखो इसका रिवर्स क्या है? 21, बात बन रही है। इसका रिवर्स क्या है? 42, बात बन रही है। इसका 63, बात बन रही है। इसका 84, 4:7। इसका रिवर्स क्या बैठ रहा है? 06, तो ये नंबर नहीं होगा। इसका बैठ रहा है 27, ये भी नहीं होगा। इसका बैठ रहा है 84 का 48, ठीक है। तो कितने सच पेयर्स पॉसिबल है? 1 2 3 4 5। भाई 48 84 तो कॉमन आ गया, तो ये तो हटा दो। ये 4 बैठे, 4 पेयर बैठे, ये है ना। एक तो 12 24 36 48 और 84। लेकिन 84 भी ले लेंगे अपन। 84 क्यों ले लेंगे? क्योंकि देखो 84 का अपन अगर रिवर्स करते हैं तो 84 डिवाइडेड बाय 48 क्या आएगा? वो 7:4 आएगा, है ना। तो 84 को तो नहीं लेंगे अपन, 84 नहीं लेंगे। इसमें तो 4 ही पेयर बचेंगे खाली। तो ऐसे करके 4 पेयर बने अपने। नंबर और उसका रिवर्स कितना होगा? 4:7 में। तो इन नंबर और इनका रिवर्स 4:7 आ रहा है ना। तो ऐसे करके हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर। देखो अब ये सिंपल क्वेश्चन थे, प्रोसीजरल क्वेश्चन थे। अब बोले कि सर इतना बड़ा बड़ा करेंगे। देखो इसमें ये लैंग्वेज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी जल्दी एग्जाम में तो रफ मोड में आपको सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए कि नंबर और उसका रिवर्स कैसे किया जाता है ना, और उसकी डिजिट्स को कैसे अरेंज किया जाता है रेशियो के हिसाब से। इतना पूछेगा, कर लेना। इसी टाइप के क्वेश्चन और पूछेंगे, है ना। इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या है थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन है, तो एकदम से नया आ जाता है तो आदमी कई बार कॉम्प्लिकेशन लगता है उसको, लेकिन हमने कर लिया। और देखो इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार यूपीएससी पूछ रही है। तो यूपीएससी क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मोटिवेट होकर ही पूछती है। कितने नए क्वेश्चन लेके आएंगे, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बस वही हमें चाहिए। ये क्या बोलता है 2018 का क्वेश्चन? अ लिफ्ट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 18 चिल्ड्रन और 18 एडल्ट और 30 चिल्ड्रन। 18 एडल्ट और 30 चिल्ड्रन। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विद 12 एडल्ट्स? बताओ। तो क्या बोल रहा है? सिंपल सी बात है, 18 एडल्ट आ सकते हैं या फिर 30 चिल्ड्रन आ सकते हैं। तो 18 एडल्ट और 30 चिल्ड्रन, है ना। सिंपल सी बात है, रेशो बना लेंगे। तो विच मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? विच मीन्स 1 adult has the capacity of
30/18 चिल्ड्रन। ओके, तो 12 एडल्ट आ सकते हैं, प्लस 6 एडल्ट भी आ सकते हैं, 18 एडल्ट आ सकते हैं ना। बहुत बढ़िया। तो देखो 12 एडल्ट तो पक्के पक्के आएंगे, 12 एडल्ट तो आएंगे। अब 6 एडल्ट ले लो, या फिर 6 एडल्ट की जगह उसके बराबर के बच्चे ले लो। एक एडल्ट है 30/18 बच्चों के, तो 6 एडल्ट कितने बच्चों के बराबर? 6 इंटू 30/18, तो 6 3 जा, तो 12 हो जाएंगे एडल्ट, और प्लस 10 चिल्ड्रन। तो 12 एडल्ट के साथ में 10 चिल्ड्रन आ सकते हैं, ऑप्शन बी। सिंपल सवाल है, आसान सवाल है, ऐसे ही करना है ना। बस लैंग्वेज लिखनी नहीं है, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन पूछा था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ही सेम टाइप के पूछ लिए, उसमें तो कुछ चेंज भी नहीं किया। तो एक मैं आपको करवा देता हूं और एक होमवर्क दे देता हूं, है ना। सेम क्वेश्चन होंगे तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अच्छी बात। क्या बोलता है? The monthly income of X and Y are in the ratio of 4:3 and their monthly expenses are in the ratio of 3:2. However, each saves rupees 6,000 per month. So what is total monthly income of them? अब देखो ये थोड़ा सा जनरल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है और प्लस रेशियो वाला भी क्वेश्चन है, दोनों चीजें मिक्स की हैं। हमको सबको पता है इनकम जो होती है ना, इनकम हमारी जो इनकम जो हम कमाई करते हैं, तो देखो कमाई का कुछ पार्ट तो हम एक्सपेंडिचर में लगा देते हैं, खर्च कर देते हैं, है ना। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, खर्चा तो करना पड़ेगा ना, रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें भी खरीदनी पड़ेंगी, खाना पीना भी है तो खर्चा, और कुछ पोर्शन हमारा सेविंग में लग जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगा देंगे, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, बेस्ट है। तो मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 4:3। तो इनकम का साइड लगाते हैं अपन, इनकम का रेशियो एक्स इनकम रेशियो वाई इनकम, एक्स की इनकम और वाई की इनकम का रेशियो दिया हुआ है 4:3, बहुत बढ़िया। और उनका जो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है उसका रेशियो, वो क्या दिया हुआ है? एक्स का एक्सपेंडिचर रेशियो वाई का एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 3:2, दोनों फिट हो गए। अब देखो इनकम है, एक्सपेंडिचर है, यहां पे इन्होंने बताया है कि दोनों 6,000 रुपया सेव करते हैं, तो सेविंग क्या आ जाएगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, है ना। बहुत बढ़िया, ये एक फॉर्मूला लगेगा। अब देखो एक्स को इंडिविजुअली, एक्स की सेविंग को इंडिविजुअली डील करेंगे, वाई की सेविंग को इंडिविजुअली डील करेंगे, दोनों को इंडिविजुअल लेवल पे डील करेंगे तो क्या होगा? एक्स की सेविंग क्या हो जाएगी? एक्स की सेविंग ये हो जाएगी कि मैं अगर ये 4:3 है, यहीं पे कर लेता हूं, तो इसको मैं 4i/3i नहीं लिख सकता कि भाई इनकम आई प्रोपोर्शन में हो रही है, तो आई से आपको बताया था ना कि रेशो के अंदर हम ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इनकम जो है टोटल 4 और 3 रेशो में है तो 4i और 3i इनकम हो सकती है। टोटल इनकम 4 + 3 7i हो जाएगी। और वैसे ही जो एक्सपेंडिचर है इसको मैं 3e/2e लिख सकता हूं, तो बात अपनी बन जाएगी इतने में अपनी बात बन जाएगी। अच्छा ठीक, आगे देखते हैं अपन। एक्स की सेविंग कितनी बैठ रही है? एक्स की सेविंग क्या बैठेगी? एक्स का इनकम निकाल लो और एक्स का एक्सपेंडिचर निकाल लो, 4i - 3e, बिल्कुल, जो कि 6,000 के बराबर है, गिवन है, इक्वेशन 1। सेम y की सेविंग देख लो, y की सेविंग 3i - 2e जो कि 6,000 के बराबर है, ये भी गिवन है, ये इक्वेशन 2 बन गया। अब देखो दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया,
कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो दो इक्वेशंस का राइट हैंड साइड सेम है तो उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो 4i माइनस 3e इज इक्वल टू 3i माइनस 2e। बहुत बढ़िया, इसको हमने किया कंपेयर। किया तो इनकम जो है i इज इक्वल टू e, ये i जो कंपोनेंट था वो e कंपोनेंट के बराबर है, ठीक है। i इज इक्वल टू e, है तो रिवर्ट बैक करेंगे अपन, तो 4i माइनस 3i लिख सकता हूं इज इक्वल टू 6000। तो i की वैल्यू आ जाएगी 6000, सिमिलरली e की वैल्यू भी आ जाएगी 6000, है ना। बहुत बढ़िया। तो इनकम ऑफ x जो कि है 4i, वो कितनी हो जाएगी 4 इंटू 6000। सिंपल सवाल है एकदम, 24,000 रुपीज। बहुत बढ़िया। इनकम ऑफ y वो है 3i, ये हो जाएगी 3 इंटू 6000 विच इज इक्वल टू 18,000 रुपीज। दोनों हो गए। टोटल इनकम ऑफ x एंड y, दोनों की टोटल इनकम 24,000 प्लस 18,000। ये नहीं कि आपको पार्टनरशिप वाले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस में अलग से भी करवाऊंगा, लेकिन इसमें पार्टनरशिप कम इनकम और रेशो वाली चीजें दी हुई थी, तो हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लिया, है ना। और देखो करने भी चाहिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज द टोटल उनकी मंथली इनकम, भाई ठीक सीधी सी बात है, ऑप्शन बी 42,000, है ना। हर क्वेश्चन के लिए अपन थ्योरी पढ़े, अपना दिमाग नहीं चलाएंगे तो काम कैसे चलेगा, है ना। अपना दिमाग भी तो चलना चाहिए ना, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज भी डेवलप होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी आ जाएगा फॉर 42,000 रुपए। ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, सरल सवाल था, बढ़िया सवाल था। कब पूछा है यूपीएससी ने, ये देखो क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा। अब देखो कैसे पूछा, एक बार इस क्वेश्चन नंबर 4 को स्किप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को भी स्किप करते हैं, सीधे अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब ये 2015 का था, मतलब 2 साल पहले इससे पूछा था। द मंथली इनकम ऑफ पीटर एंड पॉल आर इन द रेशियो 4:3। देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। भाई कुछ नहीं बदला है सवाल के अंदर। इफ ईच सेव्स 6,000 एट द एंड ऑफ द मंथ, देयर मंथली इनकम रिस्पेक्टिवली। भाई बताओ, बेवकूफ बना दिया ना यूपीएससी अपने को। सेम क्वेश्चन पूछा है, बस उसमें इंडिविजुअल इनकम पूछ ली, इस वाले क्वेश्चन में उसमें दोनों का सम पूछ लिया। सबको आता है, दे दिया मैंने आपको होमवर्क है आपका। सेम क्वेश्चन पूछा था। यूपीएससी कुछ नहीं करती, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मोटिवेट होकर नई क्वेश्चंस बनाती है। हम क्या है, मतलब ध्यान नहीं देते पुराने सालों के पेपर पे। मैं बता रहा हूँ, अगर ये अपनी सीरीज है ना पूरी, ये अपनी जो लेक्चर सीरीज जो चल रही है, इसके सारे लेक्चर भी ढंग से कायदे से हमने देख लिया ना, अपना कल्याण पक्का है ना। बिना किसी टेंशन के क्वालिफाई हो जाएगा, आराम से करेंगे तो क्वालिफाई हो जाएगा। प्रीलिम्स के बाद में जो एंजाइटी रहती है ना कि पेपर 2 क्लियर नहीं हुआ, पेपर 2 क्लियर नहीं हुआ, या फिर होगा कि नहीं होगा, मैं तो इतने ही क्वेश्चन करके आई हूँ, मैं तो एज पे चल रही हूँ, वो टेंशन खत्म। सारा फोकस फिर अपन मेंस पे डाल सकते हैं। कितना आसानी से इस वाले सवाल को अपन सॉल्व कर सकते हैं ना। बस यही चीज पूछी है, सबको पता है 24,000 18,000 रहेगा, बस उसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। यहाँ पे पीटर और पॉल है, वहां पर एक्स और वाई डाला है ना। सेम मोटिवेटेड क्वेश्चन पूछती है, हमने देखे भी हैं कितने सारे क्वेश्चन उसी टाइप के पूछ रही है यूपीएससी। चलो आपको एक सैंपल भी दिखा दिया अभी, ये ना डायरेक्ट वैसा ही क्वेश्चन पूछा है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है। इन अ 500 मीटर रेस, एक 500 मीटर की रेस है, बी स्टार्ट्स 45 मीटर अहेड ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, बट ए विंस द रेस while बी इज स्टिल 35 मीटर behind. What is the ratio of the speed of A to B assuming that both start at the same time? अब देखो, B starts 45 meters ahead of A, but when B wins the race, it's still 45 meter behind. अच्छा, तो देखो क्या बोल रहा है ये, B starts 45 meter ahead of A. स्पीड पूछा है, स्पीड का रेशो पूछा है। देखो स्पीड वाला रेशो है 500 मीटर रेस हैज टू बी कवर्ड, है ना। ठीक है, 500 मीटर की रेस को कवर करना है। बी जो है 45 मीटर ऑलरेडी आगे है। भागते 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 ए ने जब
500 मीटर ट्रेवल कर लिया था, उस टाइम पे भी ये बी जो है -35 थी, है ना। तो व्हेन ए कंप्लीट्स एंड विंस द रेस, तो ए तो धाकड़ आदमी निकला है, बहुत जल्दी से भागा। ए विंस द रेस एट दैट टाइम, बी कवर्स, बी ने कितना कवर किया? 500, और 500 -45 + 35, तो 500 - 80 इज इक्वल टू 420 मीटर्स। ठीक। सो रेशियो ऑफ स्पीड क्या होगा? ए रेशियो बी 500 रेशियो 420 विच कम्स आउट टू बी 25 रेशियो 21। सो ऑप्शन ए आंसर। सिंपल सवाल है ना। इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा, ये क्या कुछ एक फ्री के क्वेश्चंस भी देती है यूपीएससी हमें करने को, है ना, जो आसानी से हो जाए। मैं बता रहा हूँ 30 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आप आराम से कर सकते हैं, बस हमें इस एंग्जाइटी में नहीं फंसना है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही प्रॉब्लम है ना कि हम देख के ही नहीं जा रहे हैं। आजकल पिछले कुछ 2-3 सालों में इस तरह की सिचुएशंस होती जा रही है कि पेपर टू पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्वालिफाइंग है मैथ्स के, हम स्टूडेंट हैं, हम तो इंजीनियर हैं, हम तो कर लेंगे, और लास्ट में बड़ा घर हो जाता है। तो थोड़ा बहुत हमने कर लिया तो इससे हमें फायदा मिल जाएगा। अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। ये क्या बोलता है? 2015 का ही क्वेश्चन है ये भी। 2 इक्वल ग्लासेस ऑफ सेम टाइप्स, सेम टाइप के ग्लास हैं, ठीक है। 1/3 एंड 1/4 फुल ऑफ मिल्क, ठीक है। जगह बना लेता हूं पहले। They are then filled with the water and the content are mixed in a pot. Okay, what is the ratio of milk and water in the pot? चलो देख लेते हैं, सिंपल सवाल है। एलिगेशन मिक्सचर से भी कर सकते हैं, लेकिन अपन इसको बिल्कुल रेशियो से करेंगे और बड़ी आसानी से करेंगे, ध्यान से समझना। 2 glasses are of same capacity, सेम कैपेसिटी क्या है, विच इज इक्वल टू x। वो ग्लास लेट सपोज A है और एक B है, ठीक। अच्छा, A के अंदर मिल्क का मामला कितना है, मिल्क कितना है? मिल्क है 1/3x। जलपान कितना किया है इसके अंदर? 2/3x। बताओ यार, मतलब पानी पानी हो गया है तो दूध, मतलब 3 लीटर में से 2 लीटर पानी डाल दिया, ये तो ज्यादा हो गया ना। अच्छा, दूसरे वाले ग्लास के अंदर 1/4 मिल्क है, 1/4x, और वाटर कितना है? 3/4x। बहुत बढ़िया। अब देखो, सेम कैपेसिटी थी, तो इसकी A की कैपेसिटी थी x और B की कैपेसिटी x। बोथ ग्लासेस आर मिक्स्ड in a pot which is equal to x plus x is equal to 2x। न्यू मिल्क क्वांटिटी, नई मिल्क क्वांटिटी क्या हो जाएगी भाई? देखो, एज मिल्क पार्ट प्लस बी का मिल्क पार्ट, यही तो होएगा। अच्छा, ए का मिल्क पार्ट 1/3x और बी का मिल्क पार्ट 1/4x, जोड़ दो, तो जोड़ा तो आया 12, तो 4x + 3x इज इक्वल टू 7x/12, आराम से हो गया। न्यू वाटर क्वांटिटी, नई वाटर क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 2/3x, भाई ए का पार्ट और प्लस बी का वाटर पार्ट, और 3/4x, सेम कॉन्सेप्ट निकाल लो। 12, तो 8x + 9x इज इक्वल टू 17x/12, 17x/12। अब देखो, यहां पर सीधा हम रेशियो निकाल लेते हैं, जगह थोड़ी कम पड़ गई तो यहां पे कर लेंगे। अच्छा, तो देख लो अब, मिल्क बाय वाटर का रेशियो पोर्ट के अंदर क्या आ जाएगा?
7x/12 डिवाइडेड बाय 17x/12 इज इक्वल टू 7/17 और 7/17। 7/17 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हो गया हमारा आंसर। सरल सवाल है, इजी सवाल है, कर लिया अपन ने आसानी से। ऐसे ही पूछेगी, ये हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन 2017 में रिपीटेड दिया था, हमने इसको देख लिया फिर डिस्कस कर लिया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हर बार पूछती है यूपीएससी, हर बार यूपीएससी पूछती है, बाकी एग्जाम्स का भी एकदम कॉमन क्वेश्चन है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इस पेपर की है स्ट्रेटजी। बार बार मैं इसी चीजों के बारे में आपसे डिस्कस करता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा क्यों स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर की। क्या कि हमको केवल इतना ही करना है कि क्वालिफाई हो जाए, तो उतना ही टाइम हमें इन्वेस्ट करना है, उसी तरह से हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या बोलता है, इन अ रेयर कॉइन कलेक्शन देयर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन। एक गोल्ड और 3 नॉन गोल्ड, बहुत बढ़िया। 10 more gold coins are added in the collection and the ratio of coin to non-gold coin would be 1:2. Based on the information, the number of coins in the collection now becomes, सरल सवाल है। So let gold coin क्या है, is equal to G, और non-gold coin is equal to N। तो गोल्ड कॉइन जी, नॉन गोल्ड कॉइन एन हो गए, तो रेशियो ऑफ गोल्ड वर्सेस नॉन गोल्ड वो क्या हो जाएगा, 1:3, जो कि जी रेशियो एन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपन ने क्या किया, नए 10 नॉन गोल्ड कॉइन और जोड़ लिए, तो रेशियो क्या हो, नहीं 10 मोर गोल्ड कॉइन जोड़ लिए, तो रेशियो हो गया था गोल्ड वर्सेस नॉन गोल्ड का 1:2। तो गोल्ड प्लस 10 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 1/2 विच इज गिवन। बहुत बढ़िया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2g प्लस 20 इज इक्वल टू n। पुट, अच्छा यहां से 1/3 इज इक्वल टू g/n, तो n इज इक्वल टू 3g। पुट n इज इक्वल टू 3g, तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू 3g लिख देंगे, तो g की वैल्यू आ जाएगी, है ना। सो 2g प्लस 20 इज इक्वल टू 3g, सो g आ जाएगा 20 के बराबर। बहुत बढ़िया, तो n कितना आ जाएगा, अब गोल्ड अगर 20 है तो नॉन गोल्ड के हो जाएंगे 60, है ना। अब पूछा क्या है इसमें, देन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द न्यू कलेक्शन नाउ आफ्टर एडिंग 10। gold coins, the new collection is, सिंपल सी बात है, गोल्ड प्लस नॉन गोल्ड प्लस 10 which comes out to be 20 plus 60 plus 10 is equal to 90। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा हो गया आंसर। बहुत बढ़िया, सरल सवाल था, इजी क्वेश्चन है ना। इस टाइप के इजी सवाल भी पूछते रहते हैं, है ना, तो इस तरह के हमारे इजीली मैनेज हो जाएंगे वाले क्वेश्चन। तो कब पूछा था, 2013 में पूछा था, है ना। इस तरह के काफी क्वेश्चंस पूछती है यूपीएससी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या क्वेश्चन बोलता है कि आउट ऑफ 120 एप्लीकेशंस, अभी तक कोई टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आए हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस टिपिकल भी नहीं आएंगे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस आने वाले पेपर्स में, आने वाले टॉपिक्स में आपको डिस्करेज किया जाएगा कि वैसे क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना, वैसे क्वेश्चंस छोड़ सकते हो। ये क्या बोलता है, आउट ऑफ 120 एप्लीकेशंस फॉर अ पोस्ट 70 आर मेल and 80 have a driver license. What is the ratio that minimum to maximum numbers of males have driver license? तो देखो total applicants, is equal to 120। बहुत बढ़िया, 70 males
70 मेल्स हैं, इसका मतलब फीमेल कितनी होंगी? 120 माइनस 70 इज इक्वल टू 50 फीमेल। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो देखो ये क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइवर्स लाइसेंस। 80 हैव ड्राइवर्स लाइसेंस, 80 हैव ड्राइवर्स लाइसेंस, 80% है जिनके पास में ड्राइवर्स का लाइसेंस हो सकता है। तो मैक्सिमम 70 मेल्स हो सकते हैं ना, 70 मेल्स कैन हैव ड्राइवर्स लाइसेंस। ओके, बहुत बढ़िया, 80 हो सकते हैं। अच्छा, और मैक्सिमम 50 फीमेल्स हो सकती हैं जिनके पास ड्राइवर लाइसेंस हो सकता है। अब देखो, मैक्सिमम 70 मेल्स के पास में जब ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो 10 फीमेल्स के पास में होगा ये ड्राइविंग लाइसेंस, है ना। ओके, 50 मैक्सिमम 50 फीमेल्स के पास में अगर ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो 30 मेल्स के पास में ड्राइविंग लाइसेंस होगा। तो मिनिमम मेल्स कितने होंगे? 30, मैक्सिमम कितने होंगे? 70, है ना। तो मिनिमम मेल हैविंग डीएल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मेल हैविंग डीएल। तो मिनिमम मेल हो गए 30, मैक्सिमम मेल हो गए 70, तो 3:7, 3:7 भी बोल सकते हैं, है ना। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें रेशियो को 2 भी बोलते हैं, एक फोटो करके मैंने दिखाया भी था आपको। तो 3:7, है ना। ये हो गया ऑप्शन सी आंसर। सिंपल सवाल था, सिंपल अंडरस्टैंडिंग का सवाल था। देखो कितने कितने सरल सवाल पूछ रही है यूपीएससी। ये 2013 का सवाल था, है ना, सीसेट का, कि ऐसे ही सरल सवाल पूछती है और ये हम गलत कर रहे हैं बेवकूफी में, तो कितनी बड़ी गलत बात हो जाएगी। ध्यान रखना है, गलत नहीं करना, ऐसे सवालों को बिल्कुल भी गलत नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ गैरिसन, ओके, देयर वाज फूड फॉर 1000 सोल्जर्स फॉर 1 मंथ। ओके, एक गैरिसन में 1000 सोल्जर्स के लिए फूड है 1 महीने के लिए। आफ्टर 10 days 1000 more soldiers joined the garrison. How long the soldier will be able to carry the remaining food? अब ये देखो, टाइम एंड वर्क का भी है और रेशियो का भी है, तो कर लेते हैं इसको भी, दो कॉन्सेप्ट्स को मिला के कर लेते हैं। लेट सपोज 1 soldier eat 1 unit per day। ठीक है, बहुत बढ़िया। फॉर 1000 सोल्जर्स, 1000 soldiers there is 1000 units। ओके, एंड फॉर 30 days, मतलब 1000 soldiers डेली 1000 यूनिट खाएंगे, एंड फॉर 30 days कितनी यूनिट्स खाएंगे? 30 into 1000 यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स। अच्छी बात। अब देखो, आफ्टर 10 days 1000 सोल्जर और आ गए, तो कितने दिन और चलेगा? तो इन 10 days 1000 soldiers have eaten, 10 दिनों में 1000 सोल्जर्स ने कितना खाना ईट किया? 10 into 1000 यूनिट्स, बिल्कुल 10,000 यूनिट्स। अब देखो 1000 सोल्जर और आ गए, नाउ 1000 मोर सोल्जर्स हैव ज्वाइंड। 1000 सोल्जर और ज्वाइन कर गए, तो कितने सोल्जर्स हो गए? 2000 सोल्जर्स, है ना, 2000 सोल्जर्स हो गए। अब हो गए 2000 सोल्जर्स मींस, और लेफ्ट आउट यूनिट कितनी बची हैं?
20,000 यूनिट बची हुई हैं खाने के लिए। तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे? डेज इज इक्वल टू जितनी यूनिट बची हुई हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सोल्जर्स। तो यूनिट बची हुई है 20,000 और नंबर ऑफ सोल्जर्स है 2,000। तो ये कितने हो जाएंगे? 20,000 डिवाइडेड बाय 2,000, काटो इनको, 10 डेज, 10 दिन और चलेगा। सिंपल सवाल था, सरल सवाल था, ऑप्शन डी आंसर। ये भी कॉमन सेंस से हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। लेकिन ये टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन था। आगे क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क में ये वाला कॉन्सेप्ट से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि ये वही है, तो इसलिए मैंने इसको इसमें डाल दिया था, एक हल्का सा कॉन्सेप्ट का आपको पता लग जाए और एक एक करके फिर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अपनी हो जाए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब देखो, जो अभी अभी अपन ने किया था ना मिल्क वाला क्वेश्चन, सेम उसी टाइप का ये एक और क्वेश्चन है, वैसा का वैसा क्वेश्चन। अब देखो कौन सा था वो क्वेश्चन मिल्क वाला, 2013 में पूछा, नहीं मिल्क वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 2015 के अंदर मिल्क का क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, सेम टाइप का क्वेश्चन फिर से पूछा। उससे पहले इन्होंने कब पूछा था? लेट मी चेक 2012 में बिल्कुल रिपीट किया है इन्होंने। क्या बोलता है? सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करूंगा। सेम एज 2015, क्या? 2 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली हाफ एंड 1/4 ऑफ मिल्क फिल्ड इन इट, ए बी, है ना। जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूं। इसमें x अमाउंट था, इसमें भी x अमाउंट था। हाफ ऑफ द मिल्क, इसमें 1/2x मिल्क और वाटर कितना भाई? आधा अगर पानी है तो आधा मिल्क हो जाएगा, आधा मिल्क है तो आधा पानी हो जाएगा। और b के अंदर 3/4 ऑफ द मिल्क, तो 3/4 इसमें मिल्क है तो वाटर कितना हो जाएगा? 1/4 वाटर। अब इनको ऐड कर लिया एक बीकर में, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो मिल्क कितना हो जाएगा? 1/2x प्लस 3/4x, तो ये हो जाएगा 5x/4 और वाटर क्या हो जाएगा? 2x/4 प्लस 1/4x, ये हो जाएगा 3x/4। रेशियो निकाल लेंगे 5:3, ऑप्शन डी, है ना। मिल्क बाय वाटर करेंगे तो रेशियो आ जाएगा डायरेक्टली, है ना। 5x/4 डिवाइडेड बाय 3x/4, 4 से 4 कटा, x से x कटा, तो 5:3 आ गया, सीधा ऑप्शन डी। एग्जाम में करेंगे तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से। सेम टाइप का, सेम मोटिवेटेड क्वेश्चन था, बिल्कुल सरल सवाल था। अब देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कितना मोटिवेट होकर यूपीएससी पूछती है, तो इसीलिए बार बार आपको यही बात बोली जाएगी कि पुराने सालों के करो, वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे। एक और कर लेते हैं। अब ये वाला भी वैसा ही क्वेश्चन जो अपन ने एक सॉल्व किया था, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या बोलता है? अ पर्सन हैज ओनली 1 and 2 rupees coin with her. If the total number of coins that she has is 50 and the amount of money with her is ₹75, then the number of 1 रुपए and 2 रुपए के कॉइन। तो देखो टोटल नंबर ऑफ कॉइन क्या होंगे? छींक आ रही है। 50। अब उसके अंदर एक तो 1 रुपीज का कॉइन है और एक 2 रुपीज का कॉइन है। 1 रुपीज का कॉइन लेट x है और 2 रुपीज का कॉइन लेट सपोज y है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई, जो सम है वो 50 के बराबर है, इक्वेशन 1, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी इज 75, है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, 1 रुपए के कॉइन तो x हैं और 2 रुपए के y हैं, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 75 और x, ये इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है ना। तो देखो x प्लस वाई की वैल्यू 50 थी, x प्लस 2y की 75 है, तो x प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 75 है। तो x प्लस वाई को लिख दो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 75, तो y आ जाएगा 25। y क्या है? 2 रुपीज कॉइन। 25 तो 2 रुपए के कॉइन है अपने पास में, है ना, और 25 2 रुपए के कॉइन है और 25 ही हमारे पास में 1 रुपए के कॉइन है, तो दोनों कॉइन 25-25 रुपए हैं, तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर, दोनों कॉइन। सरल सवाल है, इजी क्वेश्चन है ना, इजी सवाल है।
अब देखो हमने सारे रेशियो प्रोपोर्शन वाले सारे इजी क्वेश्चन थे वो कर लिए बड़े सरल तरीके से। फिर से बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, दो चीजें। एक तो ये नहीं भूलना है हमें कि ये पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, तो बहुत रिसर्च वाले मोड में इस पेपर में नहीं घुसना है। हम अगर जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं और उस तरह से आप फॉलो करते जाओगे ना, तो आराम से 40 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मतलब 40 क्वेश्चंस का मतलब 100 नंबर पक्के आपके प्रीवियस ईयर के करके और बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट करके। बस हमको चाहिए 66 मार्क्स, मार्जिन पे रहेंगे, बहुत बढ़िया, आराम से हो जाएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, तो देखो सब टाइप के स्टूडेंट को एक साथ लेके चलना होता है। तो एक चीज का ध्यान रखो, जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है ना कि क्लास का लेवल बहुत धीरे है, तो आपके साथ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप क्लास को 1.5 की स्पीड से चलाओ, वीडियो को 1.5 गुना स्पीड से चलाओ। जिससे क्या होगा, 1 घंटे का वीडियो आप 40 मिनट में कर लोगे, 40 मिनट का वीडियो आप 25 मिनट में कर लोगे, तो जल्दी से हो जाएंगी ना चीजें। मतलब मैं बता रहा हूँ, जिस इंसान को जैसे सूटेबल बैठे वैसे रामबाण इलाज है इस चीज का, उस तरह से ही करते जाओ, अपना ऑलमोस्ट कल्याण हो जाएगा इसमें। इसी चीज को ध्यान में रखना है। और देखो आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। आई कांट डू इट वाली कोई बात होती नहीं है, कांट का टी हटा दो, वहां पर कैन बचता है, और आई कैन डू इट, फॉर श्योर आई कैन। सो आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट फॉर श्योर। ठीक है, क्लास को वाइंड अप करते हैं। हैप्पी टाइम, गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।